नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के एक राजपूत शासक थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश में हुआ था। इनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। इन्होंने कभी भी मुग़ल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक मुग़लों से संघर्ष किया। इनका जन्म वर्तमान राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंत कंवर के घर हुआ था। दूसरी धारणा यह भी है कि इनका जन्म इनके ननिहाल पाली के राजमहलों में हुआ था। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में होता है, लेकिन बाद में विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। जब इनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ तब जोधपुर का राठौर शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। महाराणा प्रताप ने अपना राजधानी चित्तौड़ को बनाया था। इनकी जीवन संगिनी महारानी अजबदे पंवार सहित कुल 11 पत्नियां थीं। इनका उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह बने। इनका प्रिय घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावड़ मेवाड़ में हुआ था। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से और भी अधिक जाना जाता है। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार राणा पुंजा भील थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम खां सूरी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खां ने किया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। इस युद्ध को आसफ खां ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी थी। इस युद्ध में राणा पुंजा भील का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कहा जाता है यह युद्ध अनिर्णित था, जिसमें मेवाड़ियों की या राणा प्रताप सिंह के बहुत कम सेना ने भी मुगलों के इतने अधिक सेना को बराबरी का टक्कर दिया था। बाद में इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता, लेकिन मान सिंह राणा प्रताप को पकड़ने में विफल रहे। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, वह स्थान राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक सकरा पहाड़ी दर्रा था। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने विधिवत रूप से कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण ली और राज्याभिषेक कराया। अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग पर 3 बार आक्रमण किया, परंतु वे सफल नहीं हो सके। 1578 में शाहबाज खां, 1 साल बाद फिर से शाहबाज खां और 1580 में अब्दुल रहीम खाने खान बंदी बनाने गए थे। बाद में अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफलता के बाद पश्चिमी देशों पर अपना ध्यान आकर्षित किया। इसी बीच महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध प्रारंभ कर दिया। यह युद्ध राजस्थान के इतिहास में 1582 में महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप ने अपने खोए हुए राज्यों को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात राणा प्रताप और मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण कर्नल जेम्स टार्ड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। महाराणा उदय सिंह ने युद्ध की नई पद्धति छापामार युद्ध प्रणाली ईजाद की थी। वे स्वयं तो इसका प्रयोग कभी नहीं किए, परंतु बाद में इतिहास में महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह एवं छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका सफल प्रयोग करते हुए मुगलों पर
सफलता प्राप्त किया था। महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अभी पढ़े कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 ईस्वी में। महाराणा प्रताप के सहयोगियों में निम्न में सुमेलित कीजिए। रामदास, सालीवाहन, मानसिंह सोनगरा और जयमल मेहता। तो इसका आंसर डी है, जिसमें महाराणा प्रताप के सहयोगी रामदास, सालीवाहन, मानसिंह सोनगरा और जयमल मेहता थे। किस इतिहासकार ने कहा कि अगर सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो आज मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता? तो इसका आंसर है टाट। अकबर द्वारा कुंभलगढ़ पर आक्रमण के विषय में संगत है। ए 1577 शहबाज खां, 1579 अब्दुल रहीम खाने खान, 1578 शहबाज खां और 1580 अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अभी हम लोगों ने देखा 1578 में शहबाज खां, 1579 में शहबाज खां और 1580 में अब्दुल रहीम खाने खां। तो इसका सही सुमेलित है सी और डी। 1578 में शहबाज खां के आक्रमण करने पर प्रताप ने किसे कुंभलगढ़ दुर्ग का भार सौंपा? तो इसका आंसर है मानसिंह सोनगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की याद में किस कवि ने झूलना लिखा? तो इसका आंसर है बी माला साधु। कहा जाता है जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तब इसकी खबर अकबर को पड़ी और उस समय अकबर के आंखों से आंसू आ गई थी। इसी का वर्णन माला साधु ने अपना कविता में किया है। दिवेर युद्ध को राजस्थान का मैराथन की संज्ञा दी जाती है। वास्तविक मैराथन का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर है 490 ईसा पूर्व में मध्य यूनान में मैराथन का युद्ध लड़ा गया था। 19 जनवरी 1597 को कठोर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए हृदयघात से प्रताप की मृत्यु हो गई। उस समय प्रताप की उम्र क्या थी? तो प्रताप की उम्र उस समय थी 57 वर्ष 9 महीने की। अकबर ने उदयपुर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया था? तो अकबर ने उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद रखा था। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।